मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। टेक्स्ट शुरू हो रहा है लड़के। अल्बर्ट आइंस्टीन was born 24 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. हिंदी अनुवाद देखिए। अल्बर्ट आइंस्टीन was born on 24 March 1879 in the German city of Ulm. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च सन 1879 ईस्वी को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। क्लियर हुआ? विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, बिना किसी संकेत के उनकी महानता उनके भाग्य में लिखा हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत के उनको महान बनना नियत था। ऑन द कंट्रेरी, विरोध में, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, उनकी माता जी सोचती थी कि अल्बर्ट एक सनकी व्यक्ति है, एक सनकी लड़का है। टू हर, उनके लिए, उनकी माता जी के लिए, हिज हेड सीम मच टू लार्ज, उनका सिर बहुत बड़ा प्रतीत होता था। उनका सिर जो है बहुत बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, 2.5 वर्ष की अवस्था में आइंस्टीन अभी बोल नहीं पा रहे थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. अंत में जब वह बोलने योग्य हुए तो वह प्रत्येक वस्तु को ट्वाइस बोलते थे, 2 बार बोलते थे। प्रत्येक सेंटेंस को, प्रत्येक वाक्य को 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन, आइंस्टीन को पता नहीं था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है। व्हाट टू डू, दूसरों बच्चों के साथ क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उनके खेल साथी, खेल मित्र उन्हें ब्रदर बोरिंग, उबाऊ भाई कहते थे, नीरस भाई कहते थे। So the youngster played by himself much of the time, इसलिए वह छोटा बालक अधिकतर समय अकेला ही खेला करता था। आइंस्टीन हमेशा अकेला ही खेला करते थे, क्योंकि दूसरे बच्चे हमेशा उनको बोरिंग ब्रदर कहते थे। He especially loved mechanical toys, वह विशेष रूप से मशीनी खेल को पसंद करते थे। Looking at his newborn sister Maja, he said to have said, अपनी नवजात बहन माजा को देख करके वह कहा जाता है कि वह कहे थे, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, परंतु इसके पहिए कहाँ, व्हील्स कहाँ है। ओटो नेगवार, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, टोल्ड ए स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन दैट ही characterized as legend, but that seems fairly authentic. प्राचीन गणित के इतिहासकार ओटो न्यूगेबार ने बालक आइंस्टीन के विषय में कहानी सुनाई कि वह किसी दंत कथा सा लगता है। कहानी सुनाई
जो किसी दंत कथा सा लगता है। एज ही वॉज लेट टॉकर, जैसा कि वो देर से बोलने वाले थे। हिज पेरेंट्स वेर वरीड, उनके माता पिता चिंतित थे। एट लास्ट एट सपर टेबल वन नाइट, अंत में सपर टेबल वन नाइट, रात्रि के भोजन टेबल पर एक रात को ही ब्रोक ही साइलेंस टू से, वह चुप्पी को तोड़े। द सूप इज टू हॉट, सूप बहुत गर्म है, सूप बहुत गर्म है, ज़्यादा गर्म है। Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. Albert replied, because up to now everything was in order. अत्यधिक चिंता मुक्त होते हुए उनके माता पिता ने उससे पूछा कि तुमने पहले कभी भी एक शब्द क्यों नहीं बोला। एल्बर्ट ने उत्तर दिया, इसलिए क्योंकि अब तक सब कुछ व्यवस्थित था, अब तक सब कुछ व्यवस्थित। ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार एक हेडमास्टर ने उनके पिताजी से बताया कि व्हाट आइंस्टीन चोज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर। आइंस्टीन व्यवसाय के रूप में चाहे जो चुने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि उसे कभी भी किसी चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। कह दिया, टीचर कहा था, हेडमास्टर ने कहा था, क्योंकि उसे कभी भी किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलेगी। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टीन ने 6 वर्ष की अवस्था में वायलिन बजाना सीखना आरंभ कर दिया था। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माता ये ऐसा चाहती थी। वांटेड हिम टू, चाहती थी। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, बाद में प्रतिभा संपन्न अव्यवसायिक शौकिया, एमेच्योर शौकिया वायलिन वादक बना। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उसने आजीवन अपने इस कौशल को बनाए रखा। वायलिन बजाते रहे, पूरे जीवन भर बजाते रहे। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पीपुल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन बुरा शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, scored good marks in the almost every subject. Einstein hated the school's regimentation, often clashed with his teacher. At the age of 15, Einstein felt so stable there that he left the school for good. But Albert Einstein बुरा शिष्य नहीं था। He went to high school in Munich, वह म्यूनिक में हाई स्कूल में गया। Where Einstein's family had moved when he was 15 months old, जब वो 15 महीना के थे, जहाँ आइंस्टीन का परिवार तब जा बसा, तब गया जब वो 15 महीने का था, 15 महीने के थे। स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक विषय में अच्छा मार्क प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन स्कूल के कठोर अनुशासन से घृणा करते थे। आर ऑफेन क्लैश्ड विथ टीचर, और प्रायः टीचर से भिड़ जाते थे, झगड़ा हो जाता था, क्लैश हो जाता था। एट द एज ऑफ 15 वर्ष की अवस्था में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। 15 वर्ष की अवस्था में आइंस्टीन को इतनी घुटन का अनुभव हुआ कि उसने सदा के लिए विद्यालय ही छोड़ दिया।
The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got he wished to continue his education in German-speaking Switzerland, in city which was more liberal than Munich. पिछले वर्ष एल्बर्ट पेरेंट्स एंड मूव टू मिलान। एल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए। लेव देयर सन विथ रिलेटिव्स, और अपने पुत्र को रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिए। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, लंबे विचार विमर्श के पश्चात, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। आइंस्टीन की जर्मन भाषा स्विट्जरलैंड विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक, एक ऐसे शहर में जो कि म्यूनिक से अधिक उदार था, अपनी शिक्षा जारी रखने की इच्छा पूरी हुई। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 5 पैरा तक पढ़े हैं। इसमें डिफ़िकल्ट मीनिंग बताए हैं, हिंदी बताए हैं। कोई डिफ़िकल्टीज हो तो कमेंट करिएगा और बताइएगा।